हेलो गाइस। आज हम जो है एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है नोड जेएस। गाइस, नोड जेएस जो है ये एक्चुअली आजकल बहुत ज्यादा वास्ट यूज हो रही है। लोग इस पे बहुत जल्दी जो है ना इसके ऊपर मूव कर रहे हैं क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस इसको यूज करने के। जो हमें पहले इश्यूज फेस करने पड़ते थे कि हम जावास्क्रिप्ट जो है सिर्फ ब्राउजर साइड पर रन कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं है। नोड जेएस ने जो है इस इश्यूज को, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है और हमारे पास जो है एक बिल्कुल डिफरेंट ही वर्ल्ड दिखाया है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है आमिर परवेज, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आमिर परवेज के नाम से। और इसमें मैंने ऑलरेडी जो है ना रिएक्ट जैसा कंप्लीट कोर्स ऐड किया है। इसके अलावा मैं डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट्स ऐड करता रहता हूँ छोटे, जिसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है एक्सप्लेन करता रहता हूँ, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होते हैं या टेक वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। तो गाइस, आज मैंने एक नया प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है द कंप्लीट नोड.js कोर्स इन उर्दू एंड हिंदी। ये मोस्टली मैंने टारगेट किया है साउथ एशियंस को, और इसके अलावा जो जो इसको समझना चाहते हैं वो मुझे डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम उनको फेस आए। तो गाइस, नोड.js एक्चुअली है क्या और क्यों इसको आजकल इतना ज्यादा नोड.js का जो है इस्तेमाल हो रहा है, आज हम सब इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमें कब इसको यूज करना चाहिए और नोड.js पे जो फेमस एप्लीकेशंस हैं हम उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है इंट्रोडक्शन टू नोड.js। और एक्चुअली नोड.js एक्चुअली गाइस है क्या, मैंने आपको बताया कि पहले हम जब जावास्क्रिप्ट यूज करते तो हम सिर्फ फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नोड.js की मदद से हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशंस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। नोड.js मींस, आई मीन जावास्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जावास्क्रिप्ट हम लिखेंगे तो हम बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि आज तक पहले जब भी हमने जावास्क्रिप्ट लिखी हमने सिर्फ ब्राउजर्स के लिए लिखी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome V8 JavaScript engine using C++। गैर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि Node.js जो ये क्या है, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट मींस कि जब कभी भी आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं और उसके रन टाइम पे अगर हमें कोई इश्यूज आते हैं, अगर हम कोई कंपाइलिंग इश्यूज आते हैं या कोई कोड हम गलत लिख रहे होते हैं या कोई हमारी लाइब्रेरी हमने सपोर्ट ऐड नहीं करवाई, तो इस तरह के जो रन टाइम के इश्यूज हैं, जो एरर्स हैं, वो हम मैसेज हमारे पास जो है ना आ रहे होते हैं। ये सारी मैं प्रैक्टिकली चीज आपको दिखाऊंगा जब मैं Node.js को एप्लीकेशंस को बना रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहा हूँ, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। और बिल्ट ऑन क्रोम V8। गाइस, ये Node.js जो एक्चुअली बना है क्रोम V8 की जावास्क्रिप्ट इंजन के ऊपर बना है यूजिंग C++ पे। तो मैं आपको भी डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह से ये एक्चुअली होता है। अब ये देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट V8 इंजन। गाइस, ये एक जावास्क्रिप्ट का एक इंजन है जो कि 2009 के अंदर जो है ना एक इंजीनियर जो है इस इंजन की हेल्प से क्या किया था कि सी प्लस प्लस को भी इसको यूज करते हुए एक ऐसा इंजन बनाया था कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो ना कि सिर्फ ब्राउजर पे रन करेगी, बल्कि वो हमारी डेस्कटॉप आई मीन के ऑन स्पीशीज के ऊपर भी रन कर सकेगी। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कोई। अगर मैं यहाँ आता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर कंसोल पे यहाँ पे जा रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ var a is equal to 10। तो चलिए var a is equal to 10 पहले टाइप करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया यहाँ पर आकर, तो यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ var a equal to स्टैक। तो जब मैं a कॉल करवाऊंगा आप देख सकते हैं एक्चुअली गाइस बैकएंड पे क्या हुआ, जब हम अपनी जावास्क्रिप्ट को हमने कोड लिखा और जावास्क्रिप्ट ने रिक्वेस्ट की आगे उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। बेसिकली होता है क्या है, हमारे पास जितना भी लाइन ऑफ कोड होता है ये सारा बाइनरी में होता है। तो जब इसको एग्जीक्यूटेबल करवाना है तो हमारे पास V8 का जो इंजन है वो बेसिकली इसको जो भी हम ब्राउजर पे लिख रहे हैं, कोई कमांड पास कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट पास कर रहे हैं, कोई भी हम इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं जेएस की लैंग्वेज के अंदर,
तो वो क्या होता है, उसको पहले रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है, तो उसको एग्जीक्यूटेबल करने के लिए V8 जो है क्या करता है, हेल्प करता है मैं एग्जीक्यूट करूंगा और उसका रिस्पॉन्स करने के लिए। ये V8 इंजन का काम होता है। इसकी इसकी हेल्प से जो हमारे इंजीनियर उन्होंने क्या किया कि इस जावा V8 का जो जावास्क्रिप्ट इंजन है इसको और C++ को लेकर उन्होंने Node.js जो है ना बनाई थी। Node.js क्या है? Node.js इज जावास्क्रिप्ट रनिंग ऑन द सर्वर। जैसा कि मैं आपको भी बता सकता हूँ, पहले हम Node.js सिर्फ ब्राउजर्स पे रन करते थे, लेकिन अब जो है Node.js जो है जावा ये सर्वर्स पे भी रन होगी। सर्वर मींस आपके सिस्टम हो सकते हैं, आपके पीसीज हो सकते हैं, कुछ भी। Node.js है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, हमें क्लियर करना है नोड, और ना ही ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। ठीक है गाइस, ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम है एक्चुअली, जहां पे हम जेएस को जो है ना रन कर सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ Node.js गाइस, एक एक फैक्ट है जो आज तक बहुत कम लोगों को पता है कि 1995 के अंदर नेटस्केप ने क्या किया था, एक प्रोग्राम लिखा था एंटरप्राइज सर्वर, जो अलाउ करता था डेवलपर्स को कि वो जावास्क्रिप्ट को रन कर सके सर्वर्स के ऊपर। लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लेकिन अब जब Node.js आया तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसकी ऐसी कुछ फीचर, ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी है। तो 2009 के अंदर एक आइडिया आया था रायन डेल को, जो गूगल के एक इंजीनियर थे। उन्होंने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि V8 इंजन को लिया था और V8 के साथ C++ को इम्बेड करवा के उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला था जिसका नाम था Node.exe। तो जैसा आप ये देख सकते हैं, he took V8 engine and embedded with C++ program and called it node.exe। उन्होंने स्टार्ट में इसका नाम रखा था node.exe, लेकिन लेटर ऑन इसको Node.js का नाम दे दिया था। गूगल पे अगर आप काम करो तो आपको गूगल V8 का इंजन जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है, अगर आप मोजिला पे काम कर रहे हो तो मोंकी स्पाइडर, और अगर आप सफारी पे काम कर रहे हो तो सफारी नाइट्रो। ये इंजन है जो बैकएंड के ऊपर आपकी जो है जावास्क्रिप्ट को जो है एग्जीक्यूट करते हैं और उसके रिस्पॉन्स जो है ना आपको आ रहे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस कि हम कब कब जो है Node.js को यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत ज्यादा जो है ना बहुत बहुत ज्यादा आप इसके ऊपर आर्टिकल्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे कि हमें कब कब यूज करना है, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताता हूँ जिसको आप देखते हुए कि आपके लिए बहुत इजी होगा इसको यूज करना। नंबर वन है इनपुट और आउटपुट बॉन्ड्स के लिए। समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप बॉटलनेक पॉइंट्स वाले समटाइम आपने एक रिक्वेस्ट की डेटाबेस से डेटा फैच करवाया, एज्यूम करें कि डेटा बहुत ज्यादा है और रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इन बिटवीन क्या होता है कि अगर आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की है तो आपकी रिक्वेस्ट जो है ना वो वेट ना करे। आप इन बिटवीन चाह रहे हैं कि आप कुछ और भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप किसी और सॉरी आप किसी और से भी जो है ना डेटाबेस से या किसी और भी एक्शन को जो है परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, कोई और टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। इन बिटवीन दैट Node.js जो है ये सबसे जबरदस्त चीज यहाँ पे लेकर आई है, इनपुट आउटपुट बॉन्ड्स। अगर आपकी नोड जैसे एक रिक्वेस्ट गई नेटवर्क पे डिस्क पे थ्रो की है, तो आपको सेकंड रिक्वेस्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो Node.js जो है ये सिंगल थ्रेडिंग है, लेकिन इसमें आप मल्टीपल टास्क बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसलिए लोग जो है इसको बहुत जल्दी जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके ऊपर मूव भी कर रहे हैं। देन सेकंड है डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस, जिसमें आप देखते हैं नेटफ्लिक्स में अगर आप जाकर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कंटिन्यूसली मूवीज जो है लोड होती रहती हैं। अगर आप फेसबुक यूजर्स हैं या कोई भी सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, आप देखिएगा जब भी आप स्क्रॉल डाउन करते हैं न्यूज फीड होती है, कंटिन्यूसली न्यू न्यूज लेकर आती रहती है, या अगर कोई न्यू न्यूज आती है तो वो आपके ऊपर न्यू न्यू का या अपडेट्स का पिक्चर आ जाता है। इसी तरह से क्या होता है, स्क्रॉल डाउन जब करते रहते हैं न्यूज लोड होती रहती है, तो वहां पर Node.js का बहुत जबरदस्त रोल होता है कि आपको कंटिन्यूसली जो है ना आपका डेटा जो है ना प्रोसेस हो रहा होता है, डेटा लेकर आ रहा होता है और परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती, यूआई पे कोई इफेक्ट्स नहीं आते और बैकएंड में मल्टीटास्किंग जो है ना वो चल रही होती है। देन नंबर 3 बड़ा रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आजकल व्हाट्सएप बहुत ज्यादा दुनिया में इस टाइम यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आप रियल टाइम एप्लीकेशन के ऊपर आप कंटिन्यूसली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कंटिन्यूसली चैटिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत कितना रैपिड जो है ना आपको रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, कितना रैपिडली आप सीन कर सकते हैं उसको मैसेजेस को, तो बहुत आप जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। अगर इस किस्म की आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो Node.js आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आगे देखते हैं कौन कौन सी फेमस एप्लीकेशन हैं जो आज Node.js के ऊपर बिल्ड हो चुकी है, जिसमें आता है पेपल और नेटफ्लिक्स, उबर और ईबे। बहुत ज्यादा ऐसी एप्लीकेशन है जो फेमस एप्लीकेशन जिन जो हमारे पास इन्होंने Node.js पे जो है ना एप्लीकेशन डेवलप की है। आई होप कि आप ये एप्लीकेशन देख के आपको मोटिवेशन मिली होगी कि मैं भी Node.js सीखूंगा। मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर Node.js सीखें, क्योंकि ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एडवांस जो है ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव कर रही है।
लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि इसकी फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है। तो फीचर्स ऐसे हैं जो पहले हम चीज को मिस करते थे, आप इसको सोच के आपको एक अच्छा सा फील आ रहा होगा कि अब जावास्क्रिप्ट को हम सर्वर साइड के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिन लोगों ने बहुत टाइम जो है जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर साइड पे एंजॉय किए, अब वो सर्वर साइड में भी इसका जो है एक्चुअली एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसको जरूर इस कोर्स को देखें। मैं आगे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आऊंगा, इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे हर फीचर के। मैं आपको ना सिर्फ प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली भी इसके कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में दूंगा। मेरा रिएक्ट का अगर कोर्स देखे वो मैंने इंग्लिश में किया है, आप उसको देख मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, स्लाइड्स बना के, प्रोग्रामिंग करके उन कोर्स को शेयर किया गिटहब के ऊपर। मैं इस कोर्स को भी इस तरह से लेके चलूंगा। तो आई होप इस कोर्स को आप एंजॉय करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है आमिर परवेज, और इस पर मैं जो है डिफरेंट शॉर्ट्स ऐड करता रहता हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं मेरा ऑलमोस्ट 9 to 10 years एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। तो आई होप मेरे आप एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन फ्री में देने में हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि गिव एंड टेक इज अ प्रोसेस। आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, कल आप दूसरों की मदद करेंगे। आई होप गाइस आपने इसको एंजॉय किया। थैंक